Good afternoon class. Today I am going to take class on subject fundamentals of nursing and the topic is nursing process. So in previous class I had taught you about the third component of nursing process, which is planning, and today I will teach you about the fourth component of nursing process, which is implementation. So what is implementation? It is the fourth phase of the nursing process in which the nurse puts the nursing care plan into action, continuous data collection and documentation the care provided. So implementation क्या है? It is the fourth phase या फिर it is the fourth component of nursing process. इसमें क्या किया जाता है? जो नर्सेस होती है, जो भी केयर प्लान करती है, उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करती है और जो भी डेटा इसमें पेशेंट का डेटा असेस किया जाता है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कंटिन्यूस इन नेचर होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है और जो भी केयर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को वो डॉक्यूमेंट किया जाता है. सो ये क्या है? इट इज़ द फोर्थ फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. इसमें नर्सेज क्या करती है? जो नर्सिंग केयर प्लान होता है उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करती है और कंटिन्यूस डेटा कलेक्ट करती है और जो भी केयर प्रोवाइड करती है उसको डॉक्यूमेंट करती है. So next is implementing skills. 3 skills are there: cognitive skills, interpersonal skills, third is technical skill. First is cognitive skill. It includes problem solving, decision making, critical thinking and curative thinking. It is also known as intellectual skill. ये cognitive skill को हम क्या बोल सकते हैं? Intellectual skill या फिर brain based skills भी बोल सकते हैं. इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरेटिव थिंकिंग, ये सब हमारे कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आते हैं. सेकेंड इज इंटरपर्सनल स्किल्स. दीज आर ऑल द एक्टिविटीज वर्बल एंड नॉन वर्बल पीपल यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद वन अनदर. इसमें कम्युनिकेटिंग स्किल्स आते हैं जो कि हमारे वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं. Then third is technical skill. These are hands-on skills such as manipulating equipment, giving injection and bandaging, moving, lifting and repositioning client. इसमें technical skills आते हैं जैसे कि हमारा giving injection, बैंडेजिंग, मूविंग, लिफ्टिंग एंड रीपोजिशनिंग, मतलब पोजिशनिंग, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? टेक्निकल स्किल्स के अंदर आते हैं. सो ये कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करके एक नर्स सक्सेसफुली केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करती है. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट इज रीअसेसिंग द क्लाइंट, सेकेंड इज डिटरमाइनिंग द नर्सेस नीड फॉर असिस्टेंस, थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग ऑर्डर, then fourth is delegating and supervising, then fifth is communicating the nursing action. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साइक्लिक फॉर्म में है. So first is reassessing the client. Just before implementing an order, the nurse must reassess the client to make sure the intervention is still needed. Even though an order is written on the care plan, the client's condition may have changed. इसमें क्या बताया है? बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एन ऑर्डर, मतलब जो नर्स है कुछ भी इम्प्लीमेंट करने जाती है या फिर इंटरवेंशन करने जाती है कुछ भी प्लान को, तो पहले पेशेंट को रीअसेस करना होता है. क्यों रीअसेस करें? क्योंकि पेशेंट का कंडीशन जो होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए हमको पेशेंट का कंडीशन को रीअसेस करना होता है कि पेशेंट को इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है. सेकेंड इज डिटरमाइनिंग द नर्सेस नीड फॉर असिस्टेंस. नीड फॉर असिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है. व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सम नर्सिंग केयर द नर्स में रिक्वायर असिस्टेंस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कुछ ऐसे नर्सिंग केयर होते हैं जिसके लिए हमको असिस्टेंस की ज़रूरत रहती है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टर्निंग एंड ओबेस पेशेंट इन बेड. मतलब ओबेस पेशेंट मतलब एक मोटा पेशेंट, ओबेस मतलब मोटे पेशेंट को पोजिशनिंग करते टाइम पे असिस्टेंस की ज़रूरत होती है. अकेली एक सिंगल नर्स पेशेंट को पोजिशनिंग नहीं दे सकती है, इसलिए उस नर्स को असिस्टेंस की रिक्वायर होती है. यहाँ पे और भी एग्जाम्पल बताया गया है. असिस्टेंस से क्या हो सकता है? असिस्टेंस वुड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द क्लाइंट. जो भी पेशेंट को स्ट्रेस होता है वो असिस्टेंस के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है. पेशेंट का यहाँ पे एग्जांपल है, टर्निंग अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस एक्यूट पेन व्हेन मूव्ड.
मतलब सिंगल नर्स अगर एक पेशेंट है, उसको सर्जरी हुआ है तो अगर उसको मूव कर रही है तो पेन हो सकता है। वहीं पे अगर असिस्टेंस के साथ नर्स पेशेंट को मूव कर रही है तो क्या हो सकता है, पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सकता है। देन अदर है द नर्स लैक्स द नॉलेज और स्किल टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर नर्सिंग केयर। यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल में, अ स्टूडेंट नर्स इज नॉट फैमिलियर विद अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ऑक्सीजन मास्क नीड असिस्टेंस द फर्स्ट टाइम इट इज़ अप्लाइड। मतलब अगर नॉलेज और स्किल्स में कमी है तो उस टाइम पे भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नर्स है, वो तो ऑक्सीजन मास्क जो होता है उससे वो फैमिलियर नहीं होती है, तो इसलिए एट द टाइम ऑफ ऑक्सीजन उसको नर्स स्टूडेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग ऑर्डर। It is important to explain to the client what will be done, what sensation to expect and what the client is expected to do. तो जो भी नर्सिंग केयर करने जाते हैं, जब भी नर्सिंग केयर करने जाती है नर्सेज, तो उसके पीछे का पर्पस आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। क्यों एक्सप्लेन करना होता है? तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तभी जाके पेशेंट कोऑपरेटिव होगा। Then what are the guidelines for implementing a nursing order? Nursing action should be based on scientific knowledge, nursing research and professional standards of care. जो भी नर्सिंग एक्शन होता है, जो भी नर्सिंग केयर होता है, वो बेस्ड ऑन होना चाहिए साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर, बेस्ड ऑन होना चाहिए नर्सिंग रिसर्च के ऊपर बेस्ड ऑन होना चाहिए, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर के ऊपर बेस्ड ऑन होना चाहिए। देन next is nurses should understand clearly the orders to be implemented and question any that are not understood. तो जो भी डॉक्टर्स जो भी केयर होता है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले नर्स को उसको समझना होना, मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो केयर जो है वो क्यों करने जा रही है और वो केयर किस पर्पस से किया जा रहा है। अगर उसको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उस टाइम पे वो उसको क्लियर करना होता है। देन नर्सिंग एक्शन शुड बी अडॉप्टेड टू द इंडिविजुअल क्लाइंट। जो भी नर्सिंग केयर करते हैं वो पेशेंट को, जो भी क्लाइंट होता है उसके लिए वो अडॉप्टेड होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज नर्सिंग एक्शन शुड ऑलवेज बी सेफ। जो भी नर्सिंग केयर किया जाता है वो पेशेंट के लिए सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट अदर गाइडलाइंस आर nursing action should be holistic. Holistic means whole, physical, psychological, spiritual. इंटरपर्सनल स्किल हमने देखा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेटिंग स्किल्स रहता है। हम उसके थ्रू क्या पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग केयर। सो पेशेंट क्या होगा, कोऑपरेटिव इन नेचर होगा। Next is delegating and supervising. The nurse has two responsibilities in making work assignment. Nurses के पास क्या दो responsibility होती है in making work assignment. First is appropriate delegation of duty. Second is adequate supervision of person. यहाँ पे बताया है the registered nurse can assign some nursing care duties to an unlicensed person but cannot assign responsibilities for total nursing care. यहाँ पे बताया है एक रजिस्टर्ड नर्स एक अनलाइसेंस पर्सन को नर्सिंग केयर की ड्यूटी असाइन कर सकती है, बट उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो नर्सिंग केयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको एक अनलाइसेंस पर्सन को रजिस्टर्ड नर्स असाइन नहीं कर सकती। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है असिस्टिव पर्सनल में परफॉर्म टास्क such as measuring intake and output, but the registered nurse is responsible for analyzing the data, planning care and evaluating outcomes. पर्सनल जैसे कि हम लोग स्टूडेंट नर्स है तो वो क्या परफॉर्म कर सकती है इनटेक एंड आउटपुट मेजरिंग के टाइम पे, मतलब इनटेक आउटपुट मेजर कर सकती है, बट जो रजिस्टर्ड नर्स रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी काहे के लिए, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एनालाइजिंग द डेटा एनालाइज करने के लिए, प्लानिंग जो भी केयर है उसके लिए प्लानिंग करने के लिए, और जो भी आउटकम्स है मतलब जो भी रिजल्ट है उसको इवेलुएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। देन लास्ट इज डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्शंस और कम्युनिकेटिंग।
After carrying out the nursing orders, the nurse completes the implementing phase by recording the interventions and client responses in the nursing progress notes. इसमें क्या होता है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो नर्स रहती है वो क्लाइंट का रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करती है, फिर जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं उसको नर्स क्या करती है, डॉक्यूमेंट करती है. कहाँ डॉक्यूमेंट करती है, नर्सिंग प्रोग्रेस नोट होता है उसमें वो डॉक्यूमेंट करती है. आज हमने पढ़ा फोर्थ फेज या फोर्थ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो कि हमारा है इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे लास्ट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो कि है आपका इवॉल्वेशन. थैंक यू क्लास.